दोस्तों बर्जर पेंट के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बर्जर पेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू का नंबर है ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 23% से बड़ा है और 2225 करोड़ पे यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर्स निकल कर आए हैं। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 56% से बड़ा है और 219 करोड़ का कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है। तो देखिए सिक्वेंशियल बेसिस के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन देखिए पिछले क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी, तो उसकी वजह से जो नॉर्मली कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स होते हैं उससे कम रेवेन्यू के नंबर्स थे, तो इसीलिए वहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें गिरती हुई नजर आई थी। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 27% से बड़ा है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी अच्छे से हमें ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है ये 0.9%, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये फ्लैट रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को मतलब पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 221 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी 219 का हुआ है, यानी कि 2 करोड़ से हमें ये नंबर कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट कंपनी का है वहाँ पर हमें कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपका डाउट ये होगा कि अगर 27% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं तो नेट प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पे जो लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे उसकी वजह से जो मेन जो इनका एज द रॉ मटेरियल हम बोल सकते हैं, तो उसी की वजह से उसकी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है। तो एट दी एंड यहाँ पर वो कंज्यूमर तक वो प्राइस अभी तक नहीं गई है, लेकिन कंपनी बोल रही है कि लगातार उनकी तरफ से हाइक हो रहा है, प्राइस हाइक हो रहा है और उनको पता है कि ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलरली ये जो क्वार्टर है ये पेंट कंपनीज के लिए अच्छा नहीं रहा है। अब देखिए लगभग 74,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और 88 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखिए ये जो पूरी इंडस्ट्री अगर हम देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। और क्योंकि देखा जाए जिस तरीके की ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है, तो मेरे ख्याल से ये इतना वैल्यूएशन इन कंपनीज को मिलने वाला ही है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो अगर हम अभी भी देखेंगे तो अभी भी जो रेवेन्यू का नंबर है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, सिर्फ जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो 1% से हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव वे में लेता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। अब देखिए लगभग 872 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, यानी कि अराउंड 98 रुपीज़ अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको करेक्शन पे मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 11 से 12% अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है और जब एशियन पेंट के नंबर आए थे तो तब ऑलरेडी ये 5 से 6% गिर चुका था। तो देखा जाए तो ये चीज़ें फैक्टरीन है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर होता है तो करेक्शन वगैरह होता है तो यहाँ पे 3 से 4% का और करेक्शन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा यहाँ पे और करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और करेक्शन हो सकता है अगर निफ्टी वगैरह अगर थोड़ा बहुत करेक्शन वहाँ पे ओवरऑल अगर मार्केट अगर गिरता है तो वहाँ पर हमें इसमें भी करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट बुलिश रहता है तो इसमें आपको और अलग से कोई करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है, कोई इश्यूज यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आते। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आने वाला जो पर्टिकुलरली ये जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर है ये काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जो पेंट की जो पर्टिकुलर डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर के लिए आपके ये जो पेंट सेक्टर है ये आपके फोकस में रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको बर्जर पेंट के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।